आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं छत्रछाया। इस कहानी को लिखा है प्रेरणा गुप्ता ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। बेटा बहू उसे अपने सिर का बोझ समझते थे। एक दिन वह दुखियारी घर से निकल कर एक बगीचे की ओर चल दी, जहाँ बहुत सारे बच्चे घने वृक्ष की छांव में खेल रहे थे। तभी उसे वहाँ एक कोने में एक पुराना सूखा वृक्ष मिला। बुढ़िया उसके नीचे बैठ के फूट फूट के रो रही थी। उसे रोता देख वृक्ष भी रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हारा दर्द को समझ सकता हूँ। तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी है। सब वक्त वक्त की बात है। अब हम बूढ़े हो गए तो हमें कोई पूछता नहीं है, वरना हम भी कभी अपनी जवानी में कितने खूबसूरत हुआ करते थे। उनकी बात सुन के वहाँ पास के उग रही सारी लताओं को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपना रुख वृक्ष की तरफ कर लिया और उससे लिपट कर उस पर अपनी हरियाली सजाने लगे और साथ ही बुढ़िया पर भी अपना प्यार बरसाने लगी। अब तो उस वृक्ष की छटा देखते ही बनती थी। उसे देख के अब बुढ़िया भी खुश रहने लगी। गांव के लोग उस वृक्ष की अनुपम छटा को देखने के लिए आने लगे। सभी उस बुढ़िया की खुशी और वृक्ष की कायाकल्प को देख के आश्चर्य में डूबे जा रहे थे। एक दिन लताएं बोल उठी और लोगों को अपना संदेश देने लगी, तुम सब बात कभी मत भूलना। एक दिन तुम भी इसी तरह बूढ़े हो जाओगे। जीवन भर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखकर अपने प्यार से सींचते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो तुम उनकी तरफ देखना भी बंद कर देते हो। अगर तुम अपने बुजुर्ग माता पिता को अपना प्यार दोगे तो बुढ़ापे में भी एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराएंगे और अपना आशीर्वाद तुम पर बरसाते रहेंगे। लताओं की बात सुनकर लोगों के बीच खड़ी बुढ़िया और बेटे बहू बाहर निकल के आए और माफ़ी मांगते हुए अपनी माँ के चरणों पर गिर पड़े। फिर उसे अपने साथ घर ले जाकर उस पर अपना प्यार बरसाने लगे और उधर लताएं भी कोई दूसरा पुराना सूखा वृक्ष संवारने निकल पड़ी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।